स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आप जुड़े हुए हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ। और अब जो हमारा दूसरा विषय है, दूसरा जो टॉपिक है, बड़ा महत्वपूर्ण है और ये है छोटी अवधि से जुड़ा हुआ। अगर आप छोटी अवधि में घर का सपना पूरा करना चाहते हैं, छोटी अवधि में विदेश घूमने का सपना पूरा करना चाहते हैं, या बाकी जो आपके लक्ष्य हैं वो पूरा करना चाहते हैं, तो ज़रा उसकी तैयारी हम आपकी कराते हैं। आदित्य अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं, हेड ऑफ रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट फॉर edu.com से। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। सबसे पहले आपको गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा मैंने अपने इंट्रो में ही बताया कि छोटी अवधि लेकिन सपने बड़े। अब सबसे पहले अगर हम बात करें, क्योंकि सपना जो सबसे जीवन की पाई पाई लगा के सबसे बड़ा सपना होता है अपना घर करने का, लेकिन छोटी अवधि में घर खरीदने का लक्ष्य है, तो क्या होनी चाहिए प्लानिंग? थैंक यू प्रशांत जी। सबसे पहले आपको और सभी व्यूअर्स को भी गणेश उत्सव की बहुत बहुत बधाई। ये बहुत ही एक्चुअली इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि जितनी अवधि छोटी उतना हमारा इन्वेस्टमेंट में रिस्क लेने की एपेटाइट कम हो जाती है, राइट। क्योंकि अगर हमें पता है कि हमारा खर्चा जो है, अगर वो अगले 3 महीने या अगले 6 महीने या 12 महीने या अगले 2 साल में आने वाला है, तो हम उस पैसे के साथ ना स्पेकुलेट नहीं कर सकते, या उस पैसे के साथ हम शॉर्ट टर्म रिस्क नहीं ले सकते। तो इसलिए ज्यादातर जो हम रेकमेंड करते हैं क्लाइंट्स को, या जो हमने देखा है हिस्टोरिकली भी, कि अगर आपका गोल अगर आपका लक्ष्य जो है 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने दूर है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट या फिक्स्ड इनकम जिसे कहते हैं ना, एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट जहां पर रिटर्न नियर गारंटीड है, या जहां पे मार्केट के उतार चढ़ाव की वजह से रिटर्न में कोई ऊपर नीचे आने की गुंजाइश कम है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ना कि एक्विटी में। क्योंकि एक्विटी में जैसा कि हम जानते हैं कि मार्केट्स किसी बैड न्यूज की वजह से या खराब इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस की वजह से कभी भी हम 2, 4, 5% का ड्रॉप देख सकते हैं, राइट। तो अगर आपका गोल, जैसे घर का भी अगर आपका सपना है, जो आपको पता है कि अगले आपको 12, 18 महीने में डाउन पेमेंट देनी है या फुल पेमेंट करना है, तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जो पैसा है, आप ग्रोथ के बारे में मत सोचें, उस पैसे को सेफ कैसे रखना है उसके बारे में सोचें। तो उसमें अगर आप एफडी एक इंस्ट्रूमेंट है जो चूज कर सकते हैं, बैंक का एफडी, बट उसमें ऑब्वियसली आपको 5%, 5, 5.5% रिटर्न आएगी। दूसरा जो आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं, वो म्यूचुअल फंड में डेट म्यूचुअल फंड के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो चूज कर सकते हैं, राइट। तीसरा, अगर आजकल काफी लोग ये सजेस्ट करते हैं कि अगर 3 से 6 महीने की अवधि है आपकी, तो आप पैसा आर्बिट्राज फंड्स के थ्रू भी निवेश कर सकते हैं, जहां पर आपको थोड़ा टैक्सेशन में एडवांटेज मिल जाता है कंपेयर टू डेट फंड एंड एफडी। ये तो हुई भाई घर की प्लानिंग। अब अगर विदेश घूमना है, तो जाहिर सी बात है, ये तो एक तरह की लग्जरी है। घर तो एक इन्वेस्टमेंट भी है, घर एक ख्वाब भी है, लेकिन विदेश घूमना तो है कि हम घूमने गए और सब सारे पैसे खर्च हो गए। तो इसकी प्लानिंग कोई विशेष तरीके से करनी होगी? नहीं, अब अलग अलग तरीके से, अगर मैं जब मैं मान लीजिए 21, 22 साल का था, तो मुझे था कि यूरोप ट्रिप करना है, बट मैंने कुछ टाइमलाइन नहीं सेट कर रखा था उसमें कि अगले 6 महीने में जाना है या 2 साल में जाना है। तो इसलिए मैंने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करी है, एसआईपी की है। और बट मैंने ये था कि जिस दिन उस एसआईपी से मेरे 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए जो मेरे निवेश हैं, वो अगर 1.5 लाख हो जाते हैं, तो मैं वो 1.5 लाख पूरा विड्रॉ करके मैं अपना फर्स्ट यूरोप ट्रिप करूंगा, राइट। तो अगर आपको पता है कि अगले आपको 6 महीने में ही जाना है, तो आपको डेफिनेटली कुछ फिक्स डिपॉजिट या डेट फंड या आर्बिट्राज फंड ही चूज करना पड़ेगा। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, ऐसी कोई मेरे ऊपर टाइम प्रेशर नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि मैं पैसे इकट्ठे करूँ ताकि मैं अगले साल, 2 साल, 3 साल में जाना चाहूँ, तो आप फिर 5,000 रुपए का स्मॉल निवेश, छोटे निवेश से शुरू कर सकते हैं। और चाहे या तो आप कोई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड चूज कर सकते हैं, या कोई एक इक्विटी फंड, एक डेट फंड का मिक्स यूज करके अपना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, ताकि अगर आप 24वें महीने में मान लीजिए कुछ मार्केट में उतार चढ़ाव है, उस वजह से आपके पैसों में थोड़ा रिटर्न में नेगेटिव है, बट क्योंकि आपको उस 24वें महीने में कंपलसरी नहीं था जाना, इसलिए आपने 2, 3 महीने और वेट किया मार्केट रिकवर करने का, और फिर जो उस पैसे से फिर आपने विड्रॉ करके अपना ट्रिप किया। तो आप थोड़ा उसमें इक्विटी को मिक्स कर सकते हैं अपने निवेश में, चाहे बैलेंस एडवांटेज का रास्ता ले सकते हैं, या फिर थोड़ा इक्विटी और थोड़ा डेट मिक्स करके अपना निवेश कर सकते हैं। और जब भी आपकी मनचाही राशि इकट्ठी हो जाए, तब आप उसको विड्रॉ कीजिए और अपना ट्रिप बनाइए। दी। और इन सब से अलग बात आती है इमरजेंसी फंड की, जिस पे तो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। लेकिन ना, चूंकि ये गणेश उत्सव है, हर चीज़ की एक शुरुआत होती है, बहुत सारे नए निवेशक होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद ये शो देख रहे होंगे कुछ इस मामले में ज्ञान के लिए कि वो इमरजेंसी फंड को कैसे बना। ज़रा बेसिक्स बता दीजिए
क्या करें? इमरजेंसी फंड की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? इमरजेंसी फंड एक्चुअली बहुत ज़रूरी फंड है, क्योंकि आप जब भी मान लीजिए दिक्कत है, कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो सबसे पहला तो इमरजेंसी फंड आपका लिक्विड होना चाहिए। राइट? लिक्विड मतलब कि आप जब चाहे उसको बटन दबा के एक्सेस कर पाएँ। राइट? इसलिए मैं कई बार लोगों को लंबे समय की एफडी रेकमेंड नहीं करता हूँ इमरजेंसी फंड के लिए, क्योंकि एफडी में कई बार बैंक कुछ अर्ली विथड्रॉल वगैरह के चार्जेस लगाते हैं। तो अगर मैं मान लीजिए, अगर मैं मुझे मेरा टारगेट है कि मुझे 1 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड बनाना है, तो शायद मैं कोशिश ऐसे करूँगा कि 5,000 रुपए का मंथली निवेश से शुरू करूँ। कोई भी एक म्यूचुअल फंड ऐसा चूज़ करूँ जो कि अल्ट्रा जिसे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड बोलते हैं, या लो ड्यूरेशन फंड बोलते हैं। ऐसा कोई भी एक अच्छा डेट फंड चूज़ करूँ, और उसमें मान लीजिए कि 5,000 की एसआईपी अगर मैंने शुरू कर दी, तो 18-19 महीने में मेरे 1 लाख रुपए के करीब इकट्ठे हो जाएँगे। तो अगर मेरा 1 लाख, तो सिमिलरली अगर आपका मान लीजिए लक्ष्य 2 लाख रुपए है, तो आप शायद डबल कर सकते हैं उसको। और ये सबसे अच्छी बात ये है इस पैसे में, ये कि आप जब चाहेंगे, जिस दिन आप चाहेंगे, विथड्रॉ करके नेक्स्ट डे आपके बैंक अकाउंट में पैसा होगा, राइट? तो मुझे वो लगता है कि वो बेस्ट तरीका है अपने इमरजेंसी फंड को प्रिपेयर करने का, क्योंकि एक आपको रिटर्न मिल रहा है जो बैंक अकाउंट और एफडी से बेटर है, और दूसरा आप जब चाहें इसको रिडीम कर सकते हैं एट एंड नेक्स्ट डे आपके बैंक अकाउंट में ये पैसा आपके पास होगा फॉर योर यूज। सलाह आदित्य जी की ओर से आती हुई और इनको आपको ध्यान से समझना है और इस पे अमल करना है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आदित्य जी हमसे जुड़ने के लिए। और अब